हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो ये वीडियो को जरूर देखें। हाय, आई एम सूर्य नारायण, द इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर ऑफ लर्नर। वैक्सीनेशन डोज की तरह मैं भी देने वाला हूँ आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन का डोज, जिसके दौरान आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ उसके साथ जो जुड़े हुए कुछ टर्म के साथ आपका सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। चलो लेट ना करके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिस मुद्दे पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है नोज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, knows the basic terms related to electricity, knows about alternating current and direct current and Ohm's law। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके साथ जुड़े हुए कुछ टर्म्स सच एज वोल्टेज क्या है, करेंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एंड उसके साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो हम बोलते हैं एसी या डीसी क्या है, ये चीज़ भी हम कुछ देखेंगे। एंड सबसे बड़ा जो पार्ट है ओम्स लॉ बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में से शुरू करते हैं कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड जो है ना हमारा लाइट का स्पीड के साथ बराबर रहता है। वाओ, वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम सोचते थे लाइट तो बहुत फास्ट जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ साथ भी फास्ट होता है। एंड और एक भी शॉकिंग है न्यूज़ है कि ये जो एक छोटा सा स्पार्क फॉर्मेशन होता है, ये स्पार्क 3000 वोल्ट्स जनरेट करता है। हमको सिर्फ उतना ही दिखाई देता है, लेकिन उसमें इतना सारा वोल्टेज है, ये तो एक अननोन फैक्ट है। चलो, आई होप अगर उसके बारे में पता नहीं था तो मोर डिटेल्स ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए तो हमारे लर्नर को लाइक करें। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या होता है। तो उसके लिए मैंने एक पिक्चर डाला हूँ, आप उसी से गैस कीजिए। ये जितना भी मैंने पिक्चर्स डाला हूँ जैसे कि फैन, टीवी, एसी, कूलर, ये चीज़ को चलाने के लिए एक चीज़ का ज़रूरत है। तो ये क्या है सोचिए। यस, ये है इलेक्ट्रिक सप्लाई का ज़रूरत है, राइट। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत बहुत ही है, राइट। वी कैन से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारा लाइफ इज नथिंग। आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो उसके लिए उसका डेफिनेशन थोड़ा समझिए। ये कुछ नहीं, एक एनर्जी होता है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। ये एक पावर है, एक चार्ज है, कैन से ये एक एनर्जी भी है। उसको अगर एनर्जी टर्म से हम सोचेंगे ये थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि जैसे कि मैं अभी लिखा हूँ, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजीली चेंज टू अनदर फॉर्म। ये एक ऐसा एनर्जी है जो ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म। जैसे कि मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सब लोग वोल्वो ले यहाँ देखे हो, राइट। क्या होता है, ऐसे जो चुड़ैल वगैरह वो व्हाइट कलर साड़ी पहन के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये क्या है, एक स्पिरिट है, एक एनर्जी है जो ट्रांसफर होता है। लाइक दैट हमारा जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी एक ऐसा स्पिरिट है, ये भी ऐसा एक एनर्जी है जो ट्रांसफर इजीली हो सकता है। यू कैन से वी कांट सी द चार्ज बट वी कैन फील, वी कैन टच, राइट। जैसे जिस तरह बहुत सारा लोग मर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, एक बैटरी मैंने रखा हूँ, बगल में एक मैंने बल्ब रखा हूँ, राइट। जैसे कि मैंने बैटरी से बल्ब को कनेक्ट कर दूंगा तो ये बल्ब मेरा जलने लगेगा, यानी कि बैटरी से कुछ चार्ज निकल के बल्ब तक पहुंचा, जिसके दौरान मेरा बल्ब जलने लगा। तो जो ट्रांसफर हुआ कौन सा एनर्जी, ये है मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं हमारा व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमको कहाँ से मिलता है। ऐसे अगर दिखा जाए तो बहुत सारा चीज़ जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी जनरेट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, पर जो मेन चीज़ होता है
उसी से मैंने कुछ कुछ लिखा हूँ, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो उसके ऊपर मैं और एक सेशन रखूँगा, ये कैसे हमको जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ओवरऑली हम देख लेते हैं, न्यूक्लियर से भी कुछ एनर्जी मिलता है, जैसे मैंने अभी डाला हो, जैसे कि यूरानियम, उससे भी हमको कुछ इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। वी नो दैट सोलर से भी कुछ एनर्जी मिलता है, आप लोग सब घर पे भी यूज़ हुआ है, बड़ा बड़ा प्लेट छत पे हम रख के सौरज का जो रोशनी से हम उसको लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है हमारा सोलर एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। अब अभी तो हम घर पे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो आता है ये सब हाइड्रो से ही आता है, बड़ा बड़ा डैम से ऊपर से पानी को नीचे तक गिरा के एक प्रेशर से गिराते हैं, जिसके वजह से नीचे एक टरबाइन रहता है, ये टरबाइन घूमने के बाद हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। और बायोमास, आपको पता है बायोमास के बारे में, क्योंकि पहले ज़माने पे गोबर वगैरह पे जैसे कि जो कचरा हमारा निकलता है उस जगह पे रख के उसी से कुछ गैस निकलता है, उसी गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। उसके बाद आता है थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। हीट से भी हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जैसे कि कोयला से हमको मिलता है, यह आता है हमारा थर्मल एनर्जी से। एंड उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ओके, पृथ्वी अंदर जो पानी रहता है एक हॉट फॉर्म में रहता है, गर्म फॉर्म में रहता है, मतलब उबला हुआ फॉर्म में, राइट। उसी से हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते थे। तो बेसिकली न्यूक्लियर, सोलर, हाइड्रो, बायोमास, थर्मल एंड जियोथर्मल जरिया से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हुए कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा टर्म है मेरा करेंट। जैसे कि मैं अभी बोल सकता हूँ, अभी मैं अभी लाइट चला गया, यानी कि मेरा करंट चला गया। एक्चुअली करंट क्या होता है, ये बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चंस भी है और उसके आंसर भी बहुत ईजी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या होता है करंट। ये कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्म, एक चार्ज, जो चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज और कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको ही बोलते हैं करंट। डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो सीधा सीधा बोल देना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैन से चार्ज इन ए क्लोज्ड पाथ इज नोन एज करंट। एक क्लोज पाथ में जो करेंट चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये होता है मेरा करंट। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने राइट साइड में एक पिक्चर डाला हूँ। इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हो, एक पानी का पाइप है, पानी से कुछ पाइप से कुछ पानी निकल रहा है, राइट। सिंपल सा लॉजिक को समझो, जैसे कि पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, लाइक दैट मेरा कंडक्टर के अंदर छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसको ही बोलते हैं करंट। और देखते हैं उसका यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। जैसे कि यूनिट मतलब उसको ऐसे रेस्पेक्ट दे के बुलाना। अगर मैं दुकानदार को जाके पूछूं, भाई मुझे 2 किलोमीटर आलू दे दीजिए, ऐसे हंसेगा, यार क्या बोल रहा है, ये सुन लो, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक पदार्थ के लिए कुछ कुछ यूनिट्स हैं, जिस यूनिट से हम उसको रेस्पेक्ट दे के बुलाते हैं, राइट। ऐसे भी कभी भी बहुत लोग दुनिया में भी हैं, करंट को वोल्टेज करंट ऐसे कंफ्यूज डाल देते हैं। नहीं, डोंट बी कंफ्यूज। करंट मतलब उसको एम्पियर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अगर आप जाके आपका मोबाइल का जो चार्जर है, अगर चार्जर पे देखोगे वहाँ पे लिखा होगा 0.2 एम्पियर या 2 एम्पियर, 2.1 एम्पियर। उसके एम्पियर का मतलब है ये करंट को सूचित कर रहा है। मेरा जो चार्जर है उतना करंट ले रहा है कि उतना करंट दे रहा है, जो भी है, लेकिन करंट के साथ वो डील कर रहा है, ठीक है। जहां भी कैपिटल ए दिखोगे ये मेरा हो जाएगा करंट का फॉर्म, ओके। और उसका जो फॉर्मूला होता है I = Q/T। चलो ये Q क्या है,
Q इक्वल टू चार्ज, T इक्वल टू टाइम। कैन से टाइम का हिसाब से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ये मेरा है करंट। मैं बार बार उस चीज़ को बोल रहा हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ओके, अभी बात आ रही मेजरमेंट, हम उसको कैसे मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत है, ये मेरा एमीटर। जैसे कि मैं मेरा वेट जाके मैं मापूं तो मेरा वेटेज मशीन का ज़रूरत है। मैं जो सोना पहन रहा हूँ या जो जितने गले में जो पहन रहा हूँ उसको नापने के लिए छोटा दुकान में भी, सोना दुकान पे भी छोटा छोटा कुछ वेटेज मशीन है, राइट। मेरा हाइट में मापूं टैप का जरूरत है। लाइक दैट अगर करंट को मैं मापूं तो उसके लिए एक एमीटर का जरूरत है। जैसे कि मैं मेरा बुखार कैसा हुआ है, मैं बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर का जरूरत है। लाइक करंट को नापने के लिए एमीटर का जरूरत है। तो ओवरऑली इस स्लाइड हमको सीखने के लिए मिला द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट का यूनिट है एम्पियर एंड उसको मेजर किया जाता है एमीटर से एंड उसका जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू I/T। अभी चलते हैं, हमारा वोल्टेज क्या है हम देख लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक, वोल्टेज होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है। सिंपल चले, ये लो पॉइंट चार्ज क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। मेरा एक वायर है, इस वायर का इसी से एक चार्ज है, लास्ट एंड पे भी कुछ चार्ज है, तो उस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये मेरा हो गया वोल्टेज। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वाला पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में क्या है, मैंने दो ड्रम लिया, ड्रम ए ड्रम बी। अभी जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये मैंने पानी डाल के ड्रम ए को फुल करके रखा हूँ एंड बी में कुछ आधा पानी मैंने रखा हूँ। बीच में क्या दोनों के बीच में एक मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया और पाइप के बीच में एक टैप लगा दिया। अभी मान लीजिए कि टैप बंद है। जैसे कि मैं अभी टैप को खुला कर दूंगा या चालू कर दूंगा तो क्या होगा, पानी ए से कुछ निकल के बी तरफ आएंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। कब तक आएंगे, जब तक ड्रम ए एंड ड्रम बी का पानी बराबर ना हो, तब तक ये फ्लो करते रहेंगे। जैसे कि बराबर हो गए तब ये फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज होता है कि मैंने थोड़ी ना बोला था ड्रम ए को नहीं अभी चालू हो गया तो अभी फ्लो हो जाए, नहीं, वो अपने आप चालू हो जाएगा। उसका धर्म है, पानी का धर्म है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को फ्लो होना। लाइक दैट हमारा दोनों पॉइंट चार्ज, जैसे कि दोनों चार्ज के बीच में जैसे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो कुछ फ्लो होने लगेंगे। अभी देखो मैंने जो सेकेंड डायग्राम रखा हूं, मान लीजिए ऊपर वाला जो है कुछ चार्जेस है, ये नेगेटिवली चार्ज है एंड नीचे वाला जो है पॉजिटिवली चार्ज है। अब मैंने क्या किया, दोनों के बीच में मैंने कुछ लोड लगा दिया। जैसे कि मैंने लोड लगवाया तो पॉइंट ए जिसको बोलते हैं नेगेटिव एंड पॉइंट बी जो पॉजिटिव, तो अभी क्या होगा, कुछ फ्लो होने लगेंगे। कहाँ से, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तरफ कुछ चार्ज फ्लो होंगे, जिसके दौरान हमारा ये बॉल जलने लगेगा, राइट। मतलब पॉइंट चार्ज ए पॉइंट चार्ज बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिस डिफरेंस की वजह से मैंने जो लोड लगाया, लोड से देके चार्ज फ्लो होने लगेंगे और मेरा लोड जो लोड हो सकता है, ये फैन लाइट ये सब जलने लगेंगे। ये मेरा वोल्टेज, राइट। अभी देखते हैं कि वोल्टेज का यूनिट क्या है। वोल्टेज का यूनिट है, उसको वोल्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो डिनोट करते हैं कैपिटल V में उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैं जाके बोलूँ 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट, जैसे कि हमारा DC जो है, DC ये 12 वोल्ट तक होता है एंड हमारा जो लाइट हम पीछे जो घर पे जो जितना भी डोमेस्टिकल यूज़ करते हैं ये 220 वोल्ट होता है, 220 से 230 तक ऐसे रेंज में ये वोल्टेज रहता है, राइट। एंड इट इज़ मेजर बाय वोल्ट मीटर। और कितना वोल्टेज है, लो आ रहा है कि हाई आ रहा है, उसको मेज़र करते हैं हम वोल्ट मीटर जरिया से।
एंड उसका जो फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, यानी कि I इक्वल टू हो गया मेरा करेंट एंड R हो गया मेरा रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। आई होप इस वीडियो में कुछ वोल्टेज के बारे में समझ में आया होगा, जैसे कि व्हाट इज वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज आवर वोल्टेज। इट इज मेजर इन द वोल्टमीटर एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट एंड द फॉर्मूला इज V इक्वल टू आई आर। आप लोग देखे होंगे मोबाइल चार्जर पे ऐसे लिखा होगा 12 वोल्ट स्लैश 9 वोल्ट, राइट। वो आउटपुट का है, यानी कि मेरा मोबाइल ले रहा है 9 वोल्ट या 12 वोल्ट, चार्जर जो ले रहा है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, राइट। ये होता है हमारा वोल्टेज। जब हम कैपिटल भी देखोगे ये हमारा हो जाता है वोल्टेज। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उसका स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है, कितना वोल्ट में ये ऑपरेट होगा, राइट। उतना वोल्ट से आप कभी भी ज़्यादा ऑपरेट मत करना, नहीं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं तो हॉटस्पॉट क्रिएट होगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट टर्म, वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आप थोड़ा पिक्चर को देखिए, क्या देख रहे हैं? कुछ मैंने डीसी ड्राई सेल रखा हूँ, राइट, प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल, उसके बगल में कुछ मैंने जनरेटर रखा हूँ। ओके, ये मेरा वोल्टेज सोर्स, यानी कि यहाँ से हमको वोल्टेज मिलता है। लेकिन पिछले वाला जो बताया था कि सोर्स, पावर सोर्स, यहाँ से पावर हमको मिलता है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स, राइट। वोल्टेज सोर्स क्या होता है? ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर टू कीप करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लोइंग तक मदद करता है, जैसे कि ड्राई सेल और वेट सेल, और जैसे कि जनरेटर, यू कैन से ड्राई सेल और वेट सेल एंड यू कैन से जनरेटर्स। ये सब क्या करते हैं? हमको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं या जनरेट करते हैं, राइट। वो तो वोल्टेज जनरेट करता है, इसके लिए तो उसका नाम जनरेटर है। अगर कोई पूछे व्हाट इज जनरेटर, हु जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं जनरेटर का काम क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्राई सेल का काम है क्या है। ड्राई सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लीजिए मेरा डिवाइस है, मैंने उसको केमिकल प्रोवाइड किया, बदले में मुझे क्या दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। सिंपल सा लॉजिक। अगर कोई पूछे व्हाट इज वेट सेल, व्हाट इज ड्राई सेल और व्हाट इज बैटरी, सेम, तीनों चीज सेम ही है। बैटरी भी बोल सकते हैं, ड्राई सेल भी बोल सकते हैं, वेट सेल भी बोल सकते हैं। ओके, ड्राई सेल वेट सेल को मिला के हमारा बैटरी होता है। ओके, मतलब ये कैटेगरी में आता है। ओके, अगर कोई पूछे व्हाट इज बैटरी, बैटरी इज नथिंग बट एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मेरा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी देख लेते हैं व्हाट इज जनरेटर। लाइक दैट, जनरेटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मेरा मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग देखे हो, जब करंट ऑफ हो जाता है, कोई बंदा एक हैंडल पकड़ के जनरेटर के पास जाता है, जाने के बाद जनरेटर को पैसे ऐसे घुमाता है, घुमाने के बाद उसके बाद लाइट मिलता है। तो यानी कि ये कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ओवरऑली इस दोनों हमको इलेक्ट्रिक या वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, द वोल्टेज अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन मूविंग बिटवीन टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। दोनों टर्मिनल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये मेरा ईएमएफ भी उसको बोलते हैं। ओके, तो ओवरऑली इस स्लाइड में हमको सीखने के लिए मिला कि ड्राई सेल क्या है एंड जनरेटर क्या है। द डेफिनेशन ऑफ बैटरी, बैटरी इज नथिंग बट इट इज एन डिवाइस हु कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, right? What is generator? Generator, it is a electrical device who convert mechanical energy to electrical energy। भी चलते हैं और क्या टर्म के साथ है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैं बात कर रहा था व्हाट इज पोटेंशियल का डिफरेंस क्या, ये चीज़ देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफन रेफर टू एज वोल्टेज, उसको भी कभी कभार वोल्टेज भी बोलते हैं, राइट। द करेक्ट फिजिकल जो फिजिक्स डेफिनेशन है इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज के लिए कितना एनर्जी का जरूरत है। इन अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं हाउ बिग ए जॉब ऑफ वर्क इज लॉन्ग ऑफ चार्ज कैन डू,
चार्ज कितना काम कर सकता है या कितना फ्लो हो सकता है एक यूनिट चार्ज, राइट। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यू नो दैट, ये दोनों पॉइंट के बीच में हम डिफरेंस को मेजर करते हैं। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ये बोल रहा है कि एक यूनिट चार्ज कितने एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, ये बता रहा पोटेंशियल डिफरेंस। वी नो दैट नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ ये फ्लो हो रहे हैं, लेकिन चार्ज जो होता है ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसका करंट उसका अपोजिट में आता है। ये थोड़ा ध्यान पे रखें, हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ रहा है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आएगा, उसका उल्टा डायरेक्शन में आता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान पे रखें, बहुत बार ये इंटरव्यू में या कभी कभार एग्जाम से भी आता है ये क्वेश्चन। ओके, तो अभी चलते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। ये पावर का टर्म सब आप लोग सुने हो कि पावर कट हो गया जब करंट चला जाता है ना, तो ये पावर क्या होता है, एंड उसके साथ साथ भी देखेंगे वाट का। तो ये चीज़ बोलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोग नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन पे जाके लर्नर को थोड़ा एक बार लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ न्यू वाला अपडेट वाला आपको सारे के डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, अभी चलते हैं कि पावर क्या होता है। अगर किसी को पूछे मेरा पावर ज़्यादा है, मेरा ताकत बहुत अच्छा है, ये वाला पावर अलग है। पावर मतलब वोल्टेज एंड करंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ये मेरा बन जाएगा पावर। मैं फिर से बोल रहा हूं, बेबी को बेस पसंद है, ये बेस देके बोल रहा हूं कि अगर करंट के साथ मैं वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दूं ये मेरा हो जाएगा पावर। किसका पावर? इलेक्ट्रिकल का पावर। क्यों? मेरा तेरा पास क्या है? मेरे पास माँ है, मेरा गाड़ी है, बंगला है। तेरा पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। कि मेरे पास करंट है एंड वोल्टेज है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ये मेरा पावर बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, इतना ही समझो, ठीक है। एंड कभी कभार वाट भी बोलते हैं, तेरे वाट लगा दूंगा। भाई वाट क्या होता है? वाट क्या होता है? वाट कुछ नहीं, ये पावर के साथ जुड़े रहते हैं। वाट जो है वो पावर का यूनिट ही है। उसको हम अलग सोचते हैं क्या वाट कितना बड़ा आदमी होगा, केजीएफ की तरह ये बड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वाट जो है पावर का यूनिट है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर बताया कि वोल्ट जो है वोल्टेज का यूनिट है, एम्पियर जो है करंट का यूनिट है। लाइक दैट जो हमारा वाट है ये पावर का यूनिट है। एंड कभी कभार उसको वाट या किलोवाट भी बोलते हैं, और कभी उसको यूनिट में भी बोलते हैं। यूनिट मतलब अगर 1000 वाट हो जाए ना, ये एक यूनिट बनता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये क्या होता है? अगर 1000 वाट यानी कि उसको बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। यूनिट कहाँ पे होता है? जब हम घर पे बिजली आता है ना, बिजली का बिल आता है, तो हम बोलते हैं हमारा आज 30 यूनिट उठा है, हमारे घर पे इस महीने में 40 यूनिट उठा है। यूनिट मतलब 4 यूनिट मतलब 4000 वाट, मतलब 4000 पावर हमारा कंज्यूम हुआ है, तो उसको सिंपली हम 4 यूनिट बोलते हैं। अगर 40 यूनिट उठा है मतलब 40,000 वाट, उतना ही क्लियर है, ठीक है। ओवरऑली इस इलेक्ट्रिकल पावर में हमको क्या सीखने के लिए मिला? द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू अदर फॉर्म इज कॉल्ड एज पावर, एंड इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज। जो मैंने बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, करंट इनटू वोल्टेज। अगर प्रॉब्लम भी आता है करंट 3 एम्पियर, वोल्टेज इक्वल टू 9 एम्पियर, व्हाट इज द पावर? फिर से बोल रहा हूँ, करंट 3 एम्पियर, वोल्टेज 9 एम्पियर, व्हाट इज द पावर हो जाएगा? ये चीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ एंड उसका जो यूनिट होता है वाट होता है, मैं चीज बता दिया हूँ। एंड उसको 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, और उसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो आई होप इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में कुछ फंडा क्लियर हो गया। अभी हमारा एंट्री मार रहा है कौन? विलियन, राइट। इलेक्ट्रिकल का विलियन, हर मूवी में एक विलियन होता है, राइट। तो उसको मैंने क्यों विलियन बोला? ये जो हमारा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऐसा चीज़ है जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ये चार्ज को रोकता है। कौन? ये रेजिस्टेंस। यू कैन से रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस है हु अपोज द फ्लो ऑफ करंट, हु अपोज द फ्लो ऑफ करंट।
जो हमारा करंट फ्लो होता है इस करंट को अपोज करता है, इसीलिए मैं उसको विलियन बोलता हूँ। लेकिन एक्चुअली विलियन नहीं है, हीरो है, उसका भी अच्छा अच्छा एप्लीकेशन से फीचर्स भी है, एडवांटेजेस है, मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस सेशन में उसको सोचो कि एक विलियन है, बाकी हीरो किस लिए है मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन उसके लिए रखूंगा, राइट। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, एंड उसका यूनिट होता है ओम्स। उसको ओम्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 3 ओम, 100 ओम, 220 ओम, 240 ओम, ऐसे उसको पुकारा जाता है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए सर्किट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, दो थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है वोल्टेज प्रोवाइड बाय सोर्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो ये चीज़ बता रहा है कि मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है। क्योंकि ये सब चीज़ होता है ना, मुझे खाने के लिए कम मिला, क्यों कम मिला? हो सकता है खाना वहाँ पे ख़त्म होगा, आपको जितना बचा है उतना दिया होंगे, ये भी रीज़न हो सकता है। और भी एक रीज़न हो सकता है, खाना ठीक ही था, अच्छे से प्रोवाइड किया दिया था, लेकिन बीच में जो लेके आ रहा था उन्होंने खा दिया, थोड़ा समझो ना, तो तभी जाके मेरे पास कम खाना मिला, यानी कि कम पावर मिला। इस विषय में कि वोल्टेज मेन सोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है उसके भी डिपेंड कर रहा है वो कितना प्रोवाइड कर रहा है, उनके साथ साथ अगर तो सही प्रोवाइड कर रहा है, बीच में जो हमारा लगा हुआ रेजिस्टेंस वो कितना कंज्यूम कर रहा है करंट को, उसका पथ को कितना रोकता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ये करंट का पथ को रोकता है एंड उसका यूनिट होता है ओम्स, राइट। ये हमारा जो करंट फ्लो होता है उसके साथ कुछ एसोसिएट है। और एक चीज़ ध्यान पे रखें, जब मैंने अभी पिक्चर में डाला हूँ ब्लू कलर का, ये लेस रेजिस्टेंस, मान लो कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो करंट आसानी से फ्लो हुआ। नीचे वाला डायग्राम पे क्या है? मोर रेजिस्टेंस, मैंने रेजिस्टेंस वहाँ पे लगाया, जैसे कि मैंने लगाया ये दबाना जैसे हो गया है, तो ये करंट फ्लो होना थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा। मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ उसके लिए। पानी का पाइप करंट फ्लो हो रहा है, मैंने बताया था थोड़ी देर आगे, पानी निकल रहा है यानी कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। मैंने क्या किया, ये पानी को पाइप को दबा दिया, दबाने से क्या होगा? पानी थोड़ा सा कम आएगा, होता है कि नहीं? बीच में अगर मैं दबा दूंगा तो पानी का पाइप आउटपुट में कम आएगा, लाइक दैट। जो मैंने दबाया ना, मैं हूं यहाँ पे रेजिस्टेंस, मैं हूं उधर पे विलियन। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रास्ते है, रास्ते पे मैं अच्छे से जा रहा हूँ, बात है मतलब कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, मैं आराम से फ्लो हो रहा हूँ, मैं आराम से जा रहा हूँ, यानी कि करंट आराम से फ्लो हो रहा है। अगर मैं कुछ बम्फर रख दूंगा, कुछ हम्प्स रख दूंगा, तो ये क्या होगा? तो मेरा पथ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, है कि नहीं? लाइक दैट, मोर बम्फर मेरा स्पीड लेस हो जाएगा। अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, रेजिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है, मेरा करंट घट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आराम से कोई डेविएशन नहीं होगा, करंट आराम से फ्लो होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट डू वी मीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? सॉरी, व्हाट डू वी मीन बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है, अगर एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, अगर एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो उल्टा डायरेक्शन में होगा। ये बता रहा है इन्वर्सली, इन्वर्स, ठीक है। इसलिए ये रेजिस्टेंस एंड करंट के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, इन्वर्सली मतलब करंट बढ़ रहा है यानी मतलब रेजिस्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब करंट घटेगा। ओके, आई होप ये रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ समझ में आएगा। फिर देखते हैं उसके साथ जो जुड़े हुए ओम्स लॉ के बारे में। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स क्या होते हैं? एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ डिराइव किए थे, उन्हीं के हिसाब से ये लॉ रखा गया है, उसका नाम ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या बताए कि I इक्वल टू V बाई आर, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ये वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पढ़ लेता हूँ डेफिनेशन क्या है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? करंट। एंड प्रोवाइड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट।
उसके साथ रिलेटेड जो भी फिजिकल कंडीशंस ये कांस्टेंट होना ही चाहिए, तभी जाके ये जो हमारा वोल्टेज ये करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सा लॉजिक, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और कैन से I इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। वोल्टेज के साथ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा। सिंपल सा चीज़, A इक्वल टू B, B इक्वल टू A, सेम चीज़। लेकिन वोल्टेज तो मेन प्रोवाइड करते हैं ना, तो वोल्टेज को बेस मान लेते हैं। अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज दे रहा हूँ तो करंट ज़्यादा होगा, अगर कम वोल्टेज दे रहा हूँ तो करंट कम होगा। ये चीज़ ने किसने देखा? ओम्स लॉ ने देखे थे, तो इसलिए उनका नाम डिराइव किए थे ओम्स लॉ। बेसिकली जो करंट होता है यानी क्लोज पाथ में, ये बेसिकली दो चीज़ में मैटर करता है। पहला वाला जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, मैंने बोल रहा हूँ, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है मेरे रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो कैन से करंट इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? करंट। तो ये फॉर्म को थोड़ा सा याद रखें, उसके ऊपर कभी कभार इसके ऊपर भी कभी बहुत बार प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा पिक्चर को देख लीजिए, ये क्या हो रहा है? वोल्टेज उनको पुश कर रहा है, भाई तू जा जा सिमरन जा, अपनी जिंदगी जी ले। लेकिन यहाँ पे मेरा अमरेशपुरी बैठा हुआ है, यानी कि मेरा रेजिस्टेंस बैठा हुआ, नहीं जाने नहीं दूंगा, खींच के बैठा है, राइट। तो ऐसे ही काम करता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट पे। ओके, अभी देखते हैं जो बात आया था व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी क्या होता है, राइट। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, राइट। इन अल्टरनेटिंग करेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो चेंजेस द डायरेक्शन। मतलब जो हमारा करंट फ्लो होता है ये कुछ अल्टर करता है, अल्टर मतलब कुछ चेंज करता है, कुछ टाइम बीच में क्या करता है, चेंज करके फ्लो होता है। अब जो देखिए उस साइनसोइडल वेव बोलते हैं ना, ये हमारा करंट का फ्लो होता है। किसका? एसी करंट का फ्लो का। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। अभी तो DSLR हो या आपका मोबाइल पर अगर स्लो मोशन का वीडियो बनाने का ऑप्शन है, तो आप कभी रात में एक बल्ब जला के स्लो मोशन कीजिए, तभी पता चलेगा जो लाइट ऐसे ब्लिंकिंग करते रहेगा। स्लो मोशन में ये चीज़ पता चलेगा। तो ब्लिंकिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो उसको वो एसी पे ऑपरेट हो रहा है, एसी पे चल रहा है, एसी की वजह से वो अभी ब्लिंकिंग कर रहा है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, उनको जो करंट मिल रहा है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? वो साइकिल चेंज करता है, जिसके वजह से ये ब्लिंकिंग करता है। ऐसा ही होता है, करंट हमारा इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज करता है, तो ये जो हमें नेकेड आई में नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली कुछ चेंज होता है, तो ये अल्टर होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देख सकते हैं, हमारा घर पे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, फ्रिज, कूलर, एसी, फैन, मैंने जो भी डाला हूँ पिक्चर में देख पा रही हूँ, ऐसा होता है कि सारे एसी पे चलता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट और एसी इलेक्ट्रिसिटी इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉमन यूज्ड होम एंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर सब जगह पे ये एसी यूज होता है। एसी और एक भी छोटा भाई है जिसको बोलते हैं डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, उसका करंट जो फ्लो होता है ये डायरेक्टली फ्लो होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। एसी में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी रहता है, डीसी में कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट रहता है। ये होता है मेरा डीसी। द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट डजंट चेंज पीरियडिकली, डजंट अल्टर, ये कभी अल्टर नहीं करता है या चेंज नहीं करता है। लेकिन एसी क्या करता था? चेंज करता था। डीसी चेंज नहीं कर रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन इन ए स्टेडी वोल्टेज। ये सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, स्टेडी मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज में फ्लो होता है, राइट। तो मेजर यूज ऑफ डीसी इज टू सप्लाई पावर टू द इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड ऑल्सो टू चेंज बैटरीज। ये हमारा जो चार्ज्ड बैटरी होता है उस पर भी डीसी रहता है। ये एप्लीकेशन आप लोग सबको पता है, मैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उस पर भी बैटरी लगा हुआ है, ये डीसी है। मैं वॉच में जो पहना हूँ ये भी हमारा डीसी है ना। डीसी भी यूज़ होता है, लेकिन उसका जो वोल्टेज है ये स्टेडी स्टेट रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, राइट। द एग्जाम्पल्स मोबाइल फोन्स, बैटरी, फ्लैश लाइट और फ्लैट स्क्रीन से टेलीविजन एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसमें हमारा डीसी यूज होता है। तो बेसिकली डीसी क्या होता है, इतना ही समझो कि डीसी एक ऐसा करंट है कि जो उसका
वोल्टेज स्टेडी स्टेट रहता है, राइट, डजंट अल्टर द पीरियडिकली, चेंज नहीं करता है। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारा टोटल ओवरऑल समरी क्या है। तो ओवरऑल समरी है, फ्रॉम द अबव टॉपिक वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजीली चेंज टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म जो इजीली चेंज होता है, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। एंड उसके बाद क्या हम सीखने के लिए मिला, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, करंट, ने बताया था कि नहीं। एंड व्हाट इज वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज। एंड उसके साथ हमको और क्या सीखने के लिए मिला कि द वोल्टेज अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन मूविंग बिटवीन टर्मिनल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ, इसको बोलते हैं ईएमएफ क्या होता है, राइट। आई होप ये था टोटली समराइजेशन ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बेसिक टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी सच एज वोल्टेज, करंट एंड द अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, एंड ओम्स लॉ के बारे में हम सीखे हैं। तो चलते हैं क्विज सेक्शन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, सोचिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट। ओके, राइट, आप अगर उसका आंसर पता है आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्लो होता है अगर उसको जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, उसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या पावर। उसमें कौन सा ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए 2 नंबर करके, ठीक है। एंड एक ट्रू फॉल्स का है, यूनिट ऑफ पावर इज ए जूल, जो पावर है उसका यूनिट जूल है क्या, ट्रू या फॉल्स, राइट। अगर ट्रू है तो 3 नंबर का टी लिखिए, अगर फॉल्स है तो 3 नंबर का एफ लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, एंड एट लास्ट थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस सेशंस थोरोली। आई होप इस सेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेसिक फंडामेंटल के ऊपर समझ में आया होगा। और चलते हैं, थैंक यू। एंड नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर मैं और एक अच्छा सेशन लेके आऊँगा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।